किसका खुलासा करने वाले हैं? हम ये शिवराज सिंह का खुलासा करने जा रहे अच्छा। हैं। एक काम हमारे यहाँ हुआ है, ये जो कचरा है इसको इन्होंने ले आकर के रख दिया। उसको तो ये है कि सबका ये रिकॉर्ड रख लेंगे और कह देंगे कि अब हमारी तो सरकार आई नहीं, इस बार तो उनकी सरकार आनी नहीं है, नहीं आएगी। नहीं आएगी। और 1.5 साल के अंदर हमको हटा दिए इन्होंने, हमारे विधायक को काट करके सबको पैसा, किसी को 2 करोड़, किसी को 3 करोड़, किसी को 4 करोड़ दे करके हमारी सरकार गिरा दिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। और इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की गुड़ विधानसभा में। गुड़ विधानसभा का ये पहाड़िया गाँव है। हालांकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्याएं जो होती हैं वो छोटे लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे भाषणबाजी होती है। हम इसीलिए नब्ज से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गुड़ विधानसभा में क्या समस्याएं हैं, पहाड़िया गांव में क्या समस्याएं हैं, किन चीजों को लेकर नेता आपके पास आ रहे हैं। एक काम हमारे यहाँ हुआ है, ये जो कचरा है इसको इन्होंने ले आकर के रख दिया। क्योंकि ये विधायक मन इनका शासन था और शासन के विरोध हमने किया। बीजेपी का मंत्री था राजेंद्र शुक्ला, हमने उसका विरोध किया और विनती किया कि यहाँ पे हमारे कम से कम हजारों हरियाणा आदिवासी निवास रखते हैं और सन 80 से हैं, तो यहाँ पे आप प्लांट मत लगवाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो प्लांट को स्थापित करवा दिया। और इसको स्थापित करने के बाद कई बार हम लोगों ने, जनता ने कलेक्टर के यहाँ घेराव किया, कलेक्टर के पास गए, उनसे भी विनती किया कि हमारे यहाँ का कचरा जो है इसको हटा करके हमारे गांव से कहीं दूसरे गांव में कर दिया जाए। जैसे गड्डी है, जैसे वो पहाड़ है, वो क्या नाम है, बदवार की तरफ, तो वहाँ इसको स्थापित कर दिया जाए। ऐसा इन्होंने नहीं किया। और जो योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार की योजना है। और हमारे जब नरसिंहा राव जी थे तब ये आपका ये चला, स्कूलों लड़कों का भोजन जो हुआ वो समय से चला। ये जो हरियाणा आदिवासियों को 5 किलो 2 किलो जो गल्ला का वो हुआ, वो कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ और आज भी वो चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी हैं कपिल सिंह, इन्होंने 18 के पहले भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और ये करीबन 26,000 वोट इन्होंने पाया। इसके बाद वो हमारे कचरे में बहुत सहयोग किया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन शासन के दबाव में हमको कहीं से वो नहीं मिला। क्योंकि शासन का सत्ता भारी होता है, इसलिए हमको कहीं लाभ नहीं मिला। और इस बार फिर भी उसने 37,000 वोट पाया। और अब कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडियन कांग्रेस के जो लीडर हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे कमलनाथ जी, इन्होंने उनका विश्वास किया है और विश्वास के आधार पर वो मैदान में है। और मुझे आशा है कि अच्छे नंबरों के साथ वो चुनाव जीतेंगे। शिवराज सिंह आए 6 बजे शाम के, इनका 6 बजे सवेरे, उसके बाद पुजानी कहाँ पता नहीं चला कि कौने थाना में है। सब दुनिया मने पब्लिक है कि भाई कौने थाना लगेगा, पता ही नहीं है कि कौने थाना में है। 10 बजे रात कैसे के छोड़ी फिर यहाँ घरे आए। मतलब ये हुआ कि अगर समस्या को कोई बता रहा है तो उसको जड़ से काट दे रहा है। ये बताइए कि जो काम धाम चलते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, क्या वो जमीन पर उतर कर आते हैं, लाभ उसको मिलता है? कुछ नहीं मिलता। यहाँ भाषण में बोल कर चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ग्रामवासियों को कुछ नहीं मिला कचरे के सिवा। सिर्फ मिला तो कचरा मिला। यहाँ हमारे जो ग्राम पंचायत पहाड़िया है, यहाँ जो सरकारी भूमि थी उनमें जो गरीबों का रहवासी रहने का वो था झुंगी झोपड़ी। जो यहाँ के हमारे रीवा जिला के विधायक, गुड़ क्षेत्र के मंत्री, इनको ये कचरा लाने को दिखा, लेकिन हरियाणा आदिवासियों को झुंगी झोपड़ी नहीं दिखी। पानी की समस्या है आपके यहाँ? जल योजना चल रही है, आप तक पहुँच पा रही है? योजना चल रही है, लेकिन जल योजना पानी आपके यहाँ चले ये बंद रहा है।
रोड की हालत तो मैं पीछे भी आपको ये तस्वीर में देख रहा हूँ, गड्ढे गुड्ढे हैं, पानी गड्ढे भरा हुआ गुड्ढे, है। पानी भरा है। ये हाँ। पाइप तो वहाँ फटा है, जहाँ कितनी का छोड़ते वो पानी फटा, वो बाहर चला जाता है पानी। हमारे टोटी तो पानी पहुँचे नहीं, तो कोई भरी 4 बाल्टी या कोई पौगे नहीं भा पानी की कोई मतलब पानी समस्या बनी हुई है। पानी। जब आप पहले से लाली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाए थे, आज क्या जरूरत आपको पड़ गई कि आप पुनः उनका वो ले रहे हैं? भाई उसी में आप क्यों नहीं डलवाते? उसी में आप 3000 रुपये डलवा दीजिए। मैंने पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए क्यों कि उसको तो देना नहीं है, उसको तो ये है कि सबका ये रिकॉर्ड रख लेंगे और कह देंगे कि अब हमारी तो सरकार आई नहीं, इस बार तो उनकी सरकार आनी नहीं है। नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, रीवा की 8 विधानसभाएं बीजेपी की गई थी पिछली बार, इस बार का क्या है? इस बार वो 8 को 8 जाल चले जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी इस बार। इतना भरोसा हाँ, है? बिल्कुल भरोसा है। देश में सबसे ज्यादा युवा है और 80 साल के लोगों को टिकट दे रहे इस हैं। बार सारे उनके पास थे ही नहीं, कपिल धर के बराबरी के लिए उनके पास कोई मेंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको बुढ़ा को उतार दिया। लेकिन लाडली बहना कांग्रेस पर भारी पड़ लाली रही नाम है। कोई बारी नहीं है, कोई नहीं है। लाली हमारे यहाँ 1000 आबादी की माने औरतें हैं, उनको कितना मिला है? 400 लोगों को, 300 लोगों को मिला। बाकी कहाँ चली गई लाली? किसी को कहा ट्रैक्टर नहीं है, किसी को कहा 60 साल से ऊपर हो गए हो, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। तो कमलनाथ भी तो दाव खेल दिए हैं कि 1500 रुपए महिलाओं को महीना उन्होंने देंगे। कह दिया कि उन्होंने ये कहा है, लिए हैं कुछ क्या चिट्ठा पुर्जा? सब लिए हैं, सब लिए हैं। आपको हम बताते हैं ना, हम जब चली थे लाइट चली। किसका खुलासा करने वाले हैं? हम ये शिवराज सिंह का खुलासा करने अच्छा, शिवराज करिए फिर। सिंह- देखिए, हाँ। ऐसा है कि जो ये हमारे कांग्रेस का वो है वचन है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का वचन है कि महिलाओं को हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे। तो चुनावी लॉलीपॉप हो गया। नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, उन्होंने भी चुनावी लॉलीपॉप कह रहे हैं तो कि हम भी 3000 करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम जो कह रहे हैं वो अच्छा, करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक। और दूसरा, हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए कहा है। 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे, है ना, और 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और 200 यूनिट का हमने आधा हाफ लेंगे। यदि ये 100 यूनिट जलाते हैं तो उसको हम फ्री कर दिए, और जो यदि 200 यूनिट होता है तो उसका हम फ्री कर देंगे, माने हाफ लेंगे पैसा। ये हमारा वचन है। किसान का फसल कर्ज हमने माफ करेंगे। हमने उस बार भी ये जो घोषणाएं हैं ये हमने पढ़ी है, हमें भी पता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये घोषणाएं होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीएसपी करे, चाहे सपा करे, क्या वो चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं तो क्या वो अमल करते हैं कि बस घोषणाएं पर्चे में? कमलनाथ जी ने 27,000 मध्य प्रदेश के कर्जा माफ किया, और 1.5 साल के अंदर हमको हटा दिए। इन्होंने हमारे विधायक को काट करके सबको पैसा, किसी को 2 करोड़, किसी 3 करोड़, किसी 4 करोड़ दे करके हमारी सरकार गिरा दिए। इस बार उनकी यह दशा होगी यदि हमारी सरकार न गिरती, 5 साल हमारे मतलब सरकार चलती, तो हो सकता था कि हमारी कांग्रेस न आती, लेकिन इन्होंने धोखा दे करके और हमारी सरकार गिराया है। तो इस बार प्रचंड बहुमत से हमारी कांग्रेस विजय होगी और पूरे मध्य प्रदेश में होगी। कहाँ है विकास? हमारे यहाँ एक 15-20 गांव जो हैं नहर से वंचित हैं, कहाँ है विकास? अभी इन्होंने ये कहा था गुरु में, उस पंचवर्षीय योजना में कि हम फैशन धपा कहावत, हम नहीं जाने फैशन कहा जाए, फैशन से पहाड़िया पानी पहुँचाओ। पहाड़िया में पानी लिफ्ट है, हाँ, लिफ्ट से पहुँचाओ। कहाँ कहीं बहा था लिफ्ट का पानी? हमका बतावेंगे नागेंद्र सिंह जी विधायक जी हम नहर के पानी कहाँ जाता? किसान परेशान है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है, केवल वादे और दावे मंच से हो रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, बात किसानों की, मुद्दा जब होता है तो किसानों का होता है, लेकिन बाद में मुद्दा गायब हो जाता है। किसान का करे संभवेशी भाजपा खरबारी, पहले कांग्रेस के राज में सब गोरू बंधे रह रहे हैं। अब खेती मवेशी के मारे कौन सब टूटे हैं, सब पूरा खेती खा ले, जरा दिन नहीं ताक रहा है, वो में ताके नहीं पावत। कितना बड़ा अहमद बहनी के लागू पर गए हैं, वो मवेशी का काज सब जब मैं पुरान हो रहा हुआ मैं करावे तो खेती हो, अब मने किसान मारा जाता खेती करके बोबा ठेकेदार नहीं होता। हम हदा खरीदे तो उर्जा 1500 के मूंग खरीदे थे, सब मवेशी के महीने को दाना नहीं बता, हमसे कम लाभ है। आपके गांव में गौशाला है? हमारे गाँव में गौशाला कुछ नहीं है, जब कोनो उन्नति नहीं है, कोई खा के नहीं रहा, कुछ नहीं गया, होगा बजट दे चाहिए ना, तब ना आगे कोनो चीज हो। आज किसानन के बिजली जो है
एक ही बत्ती लगाए हैं, इनका 1000 रुपये बिल आ रहा है महीना है। एक कोई दिखाइया नहीं आए, चाहे जितना दे दे छोड़ दे, जो मन हो तो कह दे। ऐसे विकास के नाम से तो कुछ बीजेपी करवा नहीं भैया। विधायक जी कभी आना जाना होता है, कभी शिकायत उकायत होती है तो कुछ संज्ञान लेते हैं? बतामा ही जनता यहाँ के खड़े तला है, कभी विधायक जी आए हमको बता दें जब आए हो। आते हैं विधायक जी? नहीं आते कभी? नहीं आए, बस वोट मांगे। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कि जो आपके प्रत्याशी हैं कितने मतों से पकड़े रहे? हमारा जो है आंकड़ा ये कम से कम तो 60-70 हजार वोट पाए, 60-70 हजार से कम वोट नहीं पाए। अच्छा। और माननीय हमारे पूर्व विधायक जो हैं, आज भी विधायक हैं, वो 25-30 हजार में निपट जाएंगे, 25-30 हजार से ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, कहते थे ना शेर कभी बुढ़ा नहीं। अरे शेर बूढ़ा जब वो लड़कवा पैदा होता शेर वो फिर बढ़ाता है, वो आगे का सूरत है। अब बुढ़ाना फिर बढ़ रहा था, अब हम खाती गए, अब हमको लगा है कि हम लेकिन राजनीति के वो चाणक्य कहे जाते हैं। जब रहे होंगे तो रहे, अब नहीं चाहते, अब नहीं। कुछ पक्षधर हैं तो कुछ विपक्ष में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या अभी भी यहाँ बरकरार है। कोई चुप रह के भी नहीं बोल सकता है, लेकिन एक बात बोलेंगे। किसी ने कहा है कि मौन की भाषा का अनुवाद होना चाहिए, खामोशियों के बीच भी संवाद होना चाहिए। आखिर खामोशी क्यों है? 5 साल बाद ये चुनाव आता है, जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार है। तो फिर 5 साल में जो 17 तारीख आएगी, जनता इस बार भुना देगी कि आखिर विकास के नाम पर वोट देना है या वाकई विकास करना है। प्रत्याशी कैसा चुनना है, नेता कैसा चुनना है और किस तरीके से काम करवाना है, ये सब जनता के हाथ में होता है। जनता बहुत कुछ सोचती है, समझती है, परखती है, उसके बाद निर्णय लेती है। हम आपसे यही कहेंगे कि पहाड़िया गांव में समस्याएं बहुत है और सबसे बड़ी समस्या जो निकल रही है वो किसानों की जो एरा प्रथा है, और दूसरा कचरा प्लांट यहाँ पर है जिसको लेकर लोग हमेशा मुखर रहते हैं और बदबू और गंदगी से परेशान रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों की उम्मीद अभी यही है कि सरकार बदलेगी, विधायक बदलेंगे, नेता बदलेंगे तो शायद कुछ काम होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार बदलती है या फिर सरकार वही काबिज रहती है। यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कमलनाथ बनते हैं सीएम या तो फिर कमल फिर से खिलता है। लेकिन आपको यही बोलूंगा कि मध्य प्रदेश के साथ विधानसभा में भी लड़ाई तगड़ी है। नमस्कार।